स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवान श्री पूज्य पाद स्वामी की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय बोलो। परम पूज्य अभिनंदन सागर महाराज की जय हो। जहाँ पर रहता है वह व्यक्ति उस स्थान से प्रीति करता है और जिस स्थान से वह प्रीति करता है वहाँ पर रम जाता है। वह व्यक्ति उस स्थान से अन्यत्र कहीं पर भी नहीं जाता, कहीं दूसरी जगह जाना नहीं चाहता। ये बात कल के श्लोक में कही गई थी। तो शिष्य ने पुनः पूछा जब बाहर में वह कोई प्रवृत्ति नहीं करते मुनिराज, उस समय क्या होता है? उनके अंतरंग में क्या चलता है? आगे के श्लोक के द्वारा उसका उत्तर दे रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी। अगच्छस्तद्विशेषाण मनभिज्ञश्च जायते अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अगच्छस्तद्विशेषाण मनभिज्ञश्च जायते अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अगच्छस्तद्विशेषाण मनभिज्ञश्च जायते अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अगच्छस्तत् विशेषाणा, देखो अक्षर एक साथ है पूरा। कितने अक्षर हो गए? 8। पहले चरण के 8 अक्षर। मन भिज्ञश्च जायते, ये 2 अच्छी आई अभी है या पुढ़े आ। मन भिज्ञश्च जायते। मन भिज्ञश्च कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर। जायते 3, 5 और 3 8 अक्षर का ये दूसरा चरण हो गया। अज्ञात तद्विशेषस्तु, ये पूरा 1 है। अज्ञात में 3 अक्षर, तद्विशेषस्तु में 5, 3 और 5 8 अक्षर का ये तीसरा चरण हुआ। बध्यते न विमुच्यते, बध्यते कितने अक्षर? 3, न 1, 3 और 1 4, विमुच्यते 4, 4 और 4 8 अक्षर का यह चौथा चरण हुआ। अब अर्थ देखते हैं। तद विशेषाणाम, जो पहले कहा गया है, उन शरीर आदि
पर पदार्थों के विशेषणों यानी विशेषताओं को अगच्छन नहीं जानते हुए अनभिज्ञ अनजान जायते बन जाते हैं। वो मुनिराज शरीर आदि पर पदार्थों की विशेषताओं को नहीं जानते हुए उससे अनजान बन जाते हैं। और तद विशेषः उन विशेषताओं पर, शरीर आदि की विशेषताओं पर अज्ञात यानी ध्यान नहीं देते हैं। शरीर आदि जो पर पदार्थ हैं उनकी विशेषताओं को जानने का प्रयास नहीं करते हैं, इसलिए न बध्यते, ऐसे मुनिराज कर्मों से नहीं बंधते हैं, अर्थात ऐसे मुनिराज कर्मों का बंध नहीं करते, किंतु विमुच्यते, ऐसी दशा होने पर वह मुनिराज कर्मों से छूट जाते हैं। फिर एक बार अर्थ देखते हैं। तद विशेषाणाम, उन शरीर आदि पर पदार्थों के विशेषणों यानी विशेषताओं को अगच्छन नहीं जानते हुए अनभिज्ञ यानी अनजान जायते बन जाते हैं। और च यानी और तद विशेषः, उस शरीर आदि की विशेषताओं पर अज्ञात ध्यान नहीं देते। तो यानी तो या इसलिए न बध्यते, कर्मों से नहीं बंधते, किंतु विमुच्यते, कर्मों से छूट जाते हैं। हम जब भी किसी पदार्थ का अवलोकन करते हैं उस समय हम उस पदार्थ की विशेषताओं को जानना चाहते हैं। और बहुत सारे मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पहले के श्लोक में कहा गया था, किमदम कीदृशं कस्य कस्मात् पेत विशेषयन्, ये क्या है, किसका है, कैसा है, कहाँ से आया, किस कारण से है, इत्यादि बहुत सारे जो मन में प्रश्न उठते हैं। इस सारे के सारे पर पदार्थों को जानने की जो इच्छा है वही हमारे विकल्पों का कारण है, और यही विकल्प हमारी दुख का कारण है। इन्हीं विकल्पों के माध्यम से हमारा मन राग द्वेष रूप परिणमन करता है, और जब हमारा मन राग द्वेष रूप परिणमन करता है तो हम कर्मों से बंध जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जिन मुनिराज की बात चल रही है, स्त्री कृतात्म तत्वस्तु, आत्म तत्व में जो स्थिर हो गए हैं, ऐसे मुनिराज शरीर आदि पर पदार्थों को जानते हैं, लेकिन उनकी विशेषताओं को जानने का प्रयास नहीं करते। सारा का सारा जो दृश्य है, जो दिखाई देने वाले जितने भी पदार्थ हैं, उन सबको जानते हैं, लेकिन सामान्य जानते हैं। हम क्या करते हैं, विशेष जानते हैं, और जहां पर विशेष जानने का प्रयास किया वहीं पर कर्मों का बंध प्रारंभ हो जाता है। हम कैसे विशेष जानते हैं, मुनिराज कैसे विशेषता रहित जानते हैं। मुनि महाराज बैठे हुए हैं और कोई व्यक्ति वहां से गुजरा, उसको उन्होंने देखा, और देखने के बाद में कोई भी मन में तरंग उत्पन्न नहीं हुई, कोई भी प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ। उसको देखा, सामान्य से उसको देखा, लेकिन देखने के बाद विशेष जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। और जब विशेष जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई तो मन में राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ। जब राग द्वेष रहित होकर उन्होंने देखा, पश्यन्नपि न पश्यति, ऐसे मुनिराज देखते हुए भी नहीं देखते, राग द्वेष का मन में कोई भी संबंध नहीं है,
इस कारण से उन मुनिराज को देखते हुए भी कर्मों का बंध नहीं होता। लेकिन हम कभी भी इस प्रकार से नहीं देखते। जब भी हम किसी को देखते हैं तो हमारे मन में क्या भाव रहता है? क्या प्रश्न उत्पन्न होता है? कोई पदार्थ है, कोई व्यक्ति है, जब हम भी उस व्यक्ति को देखते हैं तो देखने के बाद में उस व्यक्ति के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, ये व्यक्ति पहले कभी दिखाई नहीं दिया। स्टोक डेस्क की क्लास में हम शुरू से आते हैं, लेकिन ये व्यक्ति पहले कभी हमें दिखाई नहीं दिया। आप सोच रहे हैं, किसी व्यक्ति को देख करके मन में यह भाव आया कि पहले कभी इस व्यक्ति को देखा नहीं। फिर मन में दूसरा प्रश्न उत्पन्न हुआ, क्या ये सांगली का है या किसी दूसरे गांव का है, पर गांव का है? उस समय आपको ज्ञात हो गया कि व्यक्ति सांगली का नहीं है। अब पुनः मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ, सांगली का नहीं है तो किस गांव का है? क्या महाराष्ट्र का ही है? सांगली जिला का है, कोल्हापुर जिला का है, या कर्नाटक बेलगांव जिला का है, या बागलकोट जिला का है? कौन से गांव का, कौन से जिला का है? ऐसा मन में प्रश्न उत्पन्न हो गया और किसी ने बता दिया, नहीं ये महाराष्ट्र का नहीं है, इनका जो रहन सहन है, इनकी वेशभूषा है, ये महाराष्ट्र की नहीं दिख रही। महाराष्ट्र के व्यक्ति कभी सिर पर पगड़ी नहीं बांधते, ये पगड़ी बांधे हैं, इसका मतलब ये है ये न महाराष्ट्र के हैं, न कर्नाटक के हैं, न तमिल के हैं, न आंध्रा के हैं, ये दक्षिण भारत के नहीं है, ये उत्तर भारत के प्रतीत होते हैं। ये ज्ञात हो गया, ये निश्चित हो गया, ये दक्षिण भारत के नहीं, उत्तर भारत के हैं। उनके वेशभूषा पहनाव को देख करके अब जब ये निश्चित हो गया ये उत्तर भारत के हैं, तो पुनः मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ, उत्तर भारत में क्या ये उत्तर प्रदेश के हैं, या मध्य प्रदेश के हैं, या राजस्थान के हैं, या छत्तीसगढ़ के हैं, या गुजरात के हैं? ये प्रश्न मालिका पुनः आपके मन में उत्पन्न हो गई। तो फिर मन में इस प्रश्न के उत्तर में ज्ञात हुआ, नहीं, मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार के लोग पगड़ी को नहीं बांधते हैं। मध्य प्रदेश के तो नहीं है, उत्तर प्रदेश के हैं क्या? नहीं, उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की पगड़ी सिर के ऊपर नहीं बांधते। गुजरात के हैं क्या? नहीं, गुजरात में भी ऐसी पगड़ी नहीं बांधते। कौन सा बचा? छत्तीसगढ़ में भी नहीं बांधते पगड़ी। कौन सा बचा? राजस्थान। हाँ, राजस्थान में इस प्रकार के लोग सिर पर पगड़ी बांधते हैं। ये राजस्थान के ही, ये निश्चित हो गया। अब पुनः मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ, राजस्थान में ये कहां के हैं? मेवाड़ के हैं, या अन्य स्थान के हैं? कौन से जिला के हैं? अजमेर जिला के हैं, जयपुर जिला के हैं, मेवाड़ के हैं, या वागड़ के हैं? ऐसी प्रश्न मालिका पुनः तैयार हो गई। बांसवाड़ा जिला के हैं, या फिर किसी कोटा इत्यादि अन्य जिला के हैं? पुनः प्रश्न पर प्रश्न उत्पन्न होते रहे
और निश्चित हो गया ये व्यक्ति राजस्थान में बागड़ प्रांत के हैं। उनकी आवाज से ये पहचान लिया गया ये राजस्थान में भी बागड़ के हैं। अब बागड़ में कौन से जिला के हैं, ये प्रश्न पुनः उत्पन्न हुआ। उसका उत्तर भी मिल गया, ये बांसवाड़ा जिला के हैं। अब बांसवाड़ा जिला में बहुत सारे गांव आते हैं। अब ये बागीदौरा के हैं, कलिंजरा के हैं, तलवाड़ा के हैं, घाटोल के हैं, डूंगरपुर के हैं, परतापुर के हैं, शेषपुर के हैं। महाराज आपको इतने सारे नाम कैसे मालूम? क्या राजस्थान गए आप? नहीं, राजस्थान नहीं गए, लेकिन राजस्थान के लोग संघ में जब थे तो आते रहते थे निरंतर, इसलिए इन गांव के नाम मालूम है। तो बांसवाड़ा जिला में ये बागीदौरा के नहीं है, शेषपुर के भी नहीं है, परतापुर के भी नहीं है, फिर कहां के? एक घाटोल के हैं। अच्छा, घाटोल में कौन सी कॉलोनी के हैं? ये सारे के सारे प्रश्न उत्पन्न होते रहते हैं। ये उस व्यक्ति को देखने के बाद उसके बारे में जो विशेष जानकारी लेने की इच्छा होती है, इन विशेषताओं को जानने की जो इच्छा होती है, और उस कारण से हमारी आत्मा पुनः कर्मों से बंध जाती है। जब हम वस्तु को सामान्य देखते हैं, सामान्य जानते हैं, सामान्य अवलोकन करते हैं, उसकी विशेषताओं पर नहीं जाते, तो हमारी आत्मा कर्मों से नहीं बनती है। लेकिन जैसे ही हम उस वस्तु के, उस व्यक्ति के बारे में विशेष जानकारी लेना प्रारंभ करते हैं, वैसे वैसे हमारी मन की प्रवृत्ति राग द्वेष पूर्ण होती जाती है, और हम उस राग द्वेष के कारण से कर्मों से बंधते जाते हैं। घाटोल के अब यहां पर क्यों आए हैं? रुकने वाले हैं या जाने वाले हैं? क्या वापस घाटोल जाने वाले हैं या यात्रा के लिए आए हैं, श्रवण बेलगोला जाने वाले, इत्यादि जो प्रश्न मार्ग प्रश्न पर प्रश्न उत्पन्न होता रहता है। हम उस व्यक्ति की विशेषताओं को जितना अधिक जानना चाहते हैं, वैसे वैसे ही हम कर्मों से बनते जाते हैं। लेकिन ए मुनि महाराज उन वस्तु को, उस व्यक्ति को जानते हुए भी उनकी विशेषताओं की तरफ उनका ज्ञान यात्रा नहीं करता। इसलिए अज्ञात विशेषस्तु, उनकी विशेषताओं को जानने के लिए वह अनजान रहते हैं। अनजान शब्द बहुत अच्छा है। अपने शास्त्रों में आता है, अनजान फल नहीं खाना। अनजान फल, अनजान मतलब जिस फल के बारे में हमें जानकारी नहीं है। ये फल कौन सा फल है, पहले कभी देखा नहीं, तो आचार्य ने लिखा, जो फल अनजान है, जिसकी हमें जानकारी नहीं है, उस फल को कभी भी नहीं खाना चाहिए। अनजान फल जो आपने कभी देखा नहीं, जिसको कभी सुना नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या करते, उसको देखते ही मुंह में पानी आता है। ये कभी हमने देखा नहीं, लेकिन एक बार तो उसका स्वाद लेना चाहिए। आचार्य कहते नहीं, जिस वस्तु के बारे में आपको जानकारी नहीं है, जिस फल के बारे में आपको जानकारी नहीं है, उसका भूल करके भी सेवन नहीं करना। यहां पर आचार्य कह रहे हैं, वह मुनि महाराज उन पर पदार्थों की विशेषताओं को जानना नहीं चाहते, अनजान बन जाते हैं। अनजान बनना बहुत अच्छा है। एक बार की बात है, 1996 में गुरुदेव का चातुर्मास गुजरात में हुआ था, और सूरत जिला में एक महुआ नाम का क्षेत्र है, वहां पर गुरुदेव का चातुर्मास हुआ था। और मैं उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में था।
प्रथम चातुर्मास था गुरुदेव के चरणों में, महुआ गुजरात में। महुआ एक पार्श्वनाथ भगवान का क्षेत्र है और पूर्णा नदी है, पीछे पूर्णा नदी बहती है। पूर्णा नदी के तट पर अपना मंदिर, धर्मशाला इत्यादि बने हुए हैं। बहुत अच्छा स्थान है और वहाँ पर चातुर्मास हुआ। आचार्य श्री उस समय हम लोगों के लिए, हम ब्रह्मचारी लोग बैठते थे, क्षुल्लक एलक भी बैठते थे, आलाप पद्धति पढ़ाते थे। और एक दिन आचार्य श्री ने कहा, एक बात बताओ, यदि आपको कोई पहचानेगा नहीं, कोई भी व्यक्ति आपको नहीं पहचानेगा, उस समय आपकी क्या दशा होगी? बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं लेकिन सब अनजान लग रहे हैं, कोई भी मुझे पहचान नहीं रहा है, उस समय क्या स्थिति होगी? तो उस समय एक एलक जी थे अथवा क्षुल्लक जी थे, उन्होंने आचार्य श्री से कहा हाथ जोड़ करके, आचार्य श्री यदि हमें कोई नहीं पहचाने, 23 घंटे नहीं पहचाने तो कोई बात नहीं, 1 घंटा सिर्फ पहचानना चाहिए। कब? जब आहार के लिए निकलते उस समय, आहार के समय भी निकलते हैं। आचार्य का कोई जानते ही नहीं, कोई पहचानता नहीं, नमोस्तु नहीं, इच्छा भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर 1 घंटा पहचान लिया फिर 23 घंटे कोई नहीं पहचानता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी को नहीं पहचाने और कोई हमें ना पहचाने, आप लोग सुन रहे हैं? ऐसी दशा आ गई कि आप बहुत सारे लोगों के बीच में हैं लेकिन आप किसी को पहचान नहीं रहे हैं और कोई व्यक्ति आपको भी पहचान नहीं रहा है। उस समय क्या स्थिति होती है? महाराज आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं। मान के चलो यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा? टेंशन फ्री होगा। लेकिन जो साधना करना चाहता है वह टेंशन फ्री हो जाएगा, तनाव से मुक्त हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति इन पर पदार्थों के, पर व्यक्तियों के बीच में रह करके ही जो अपने आप को सुखी महसूस करता है, ऐसा व्यक्ति टेंशन में आ जाएगा। साधक टेंशन फ्री हो जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति इन सबके बीच में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, ऐसा व्यक्ति टेंशन में आ जाएगा। हर व्यक्ति टेंशन फ्री नहीं रहेगा। तो मुनि महाराज उस आत्मा के ध्यान के लिए निर्जनम जनितादरः एकांते, निर्जन एकांत स्थान पर जाकर के आत्मा का ध्यान करते हैं ताकि किसी भी व्यक्ति से संपर्क न हो सके, किसी की भी जानकारी मुझे नहीं चाहिए, सबसे संबंध तोड़ करके। और मुनिराज आत्म ध्यान की सिद्धि के लिए जंगल में एकांत स्थान पर जाते हैं। वहां पर भी जानवर पशु पक्षी रहते, लेकिन उनकी आवाज उनके ध्यान में बाधा नहीं पहुंचाती। लेकिन मनुष्य की आवाज विकल्प पैदा कराने वाली होती है। इसलिए कहा एकांत स्थान में, निर्जन, जन से, लोगों से रहित स्थान पर जाकर के आत्मा का ध्यान करते हैं। और वहां पर भी जो कुछ पशु पक्षी की भी आवाज सुनाई देती है, कानों में आवाज आती है, लेकिन फिर भी उस आवाज को सुनकर के कभी भी उसकी विशेषता की ओर नहीं जाते। ये शब्द है, एक पौद्गलिक है, कान का विषय है, कर्णेंद्रिय का विषय सुनाई दे रहा है, लेकिन उस सुनने के बाद भी ये किसका शब्द है? क्या ये भालू का शब्द है, हिरण का शब्द है, खरगोश का शब्द है, हाथी का शब्द है,
गाय का शब्द है, इस प्रकार की विशेषताओं को नहीं जानते। अनजान बन करके रहते हैं। अनजान बनना बहुत अच्छा है। जैसे जैसे हमारे बाहरी जगत से संबंध जुड़ते जाते हैं, वैसे वैसे हम दुखी होते जाते हैं, और जैसे जैसे बाहरी जगत के संबंध कनेक्शन समाप्त हो जाते हैं, हम सुखी अपने आप को महसूस करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसका कारण क्या है? इन पर पदार्थों की विशेषताओं को लेकर के हम जीते हैं। इन पर पदार्थों की विशेषताओं को जानने के लिए हम बहुत उत्सुक रहते हैं। योगी इससे बिल्कुल विपरीत रहते हैं। बस वह सामान्य जानते हैं, विशेष नहीं जानते। एक दर्शनोपयोग होता है, एक ज्ञानोपयोग होता है। उपयोगो लक्षणम तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने लिखा, उपयोग इस आत्मा का लक्षण है, इस जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग के कितने भेद हैं? स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः। स द्विविधः, वह उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। अष्ट चतुर्भेदा, उसमें से जो ज्ञानोपयोग है वह 8 प्रकार का है, जिसमें 5 सम्यक ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये सम्यक ज्ञान है। और 3 जो मिथ्या दृष्टि जीव के पास उपयोग पाए जाते हैं, को मति ज्ञान, को श्रुत ज्ञान और को अवधि ज्ञान। ये 3, 5 और 3 8, ये ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का होता है। और दर्शनोपयोग चतुर्भेदा, 4 प्रकार का होता है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु के द्वारा जो दर्शन होता है, दर्शन मतलब देखने का नाम दर्शन नहीं है, सामान्य अवलोकन का नाम दर्शन है। आचार्य अकलंक देव जिन्होंने राजवार्तिक की रचना की, तत्वार्थ सूत्र पर सर्वप्रथम आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका लिखी, और उस सर्वार्थ सिद्धि के बाद आचार्य अकलंक देव ने जो टीका लिखी उसका नाम है राजवार्तिक। वहां पर दर्शनोपयोग की परिभाषा बताते हुए आचार्य अकलंक स्वामी ने एक उदाहरण दिया है। नवजात शिशु मां के पेट से जन्म लेने के बाद वह बच्चा पहले जो आंख खोलता सर्वप्रथम, और उसको जो प्रतिभास होता है, पहली बार आंख खोल करके देखता है। पेट में तो आंख बंद रहती है ना, क्यों? पेट में आंख खुलती कि बंद रहती है? बंदी रहती है। तो जैसे जन्म हुआ और आंख खुली, आंख खुलने के बाद जो देखा उसने, वह दर्शनोपयोग है। जब कभी भी हमारी आत्मा किसी पदार्थ को जानना चाहती है, तो जानती है, जिस शक्ति के द्वारा जानती है उसका नाम ज्ञानोपयोग है। लेकिन उस ज्ञानोपयोग के पहले एक उपयोग और होता है, जिसका नाम दर्शनोपयोग है। सामान्य अवलोकन, बस सामान्य अवलोकन। और दर्शनोपयोग में न राग होता है न द्वेष होता है, सामान्य अवलोकन। जैसे ही दर्शनोपयोग से हटकर के हमारी यात्रा ज्ञानोपयोग की ओर होती है, वैसे वैसे ही हमारे मन में राग द्वेष की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाता है। मति ज्ञान की यात्रा प्रारंभ होती है। ये मति ज्ञान की यात्रा 4 भागों में विभाजित है। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अवग्रह में भी इतना कोई भी विकल्प नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम ईहा, अवाय और धारणा पहुंचते हैं, ये और अधिक विकल्प उत्पन्न होने लगते हैं। आचार्य कहते हैं, यदि निर्विकल्प रहना चाहते हो तो वस्तु की विशेषता को मत जानो।
निर्विकल्प अवस्था में आनंद ही आनंद है, कोई विकल्प नहीं। लेकिन जैसे ही हम अधिक जानने की चावग्रह के बाद ईहा के बाद अवाय धारणा के अधिक अधिक विकल्प उत्पन्न होते जाते हैं। और सबसे अच्छा दर्शनोपयोग आचार्य श्री हम लोगों को बार बार कहते हैं, अपने ज्ञानोपयोग को दर्शन उपयोग के समान बनाओ। ये इतनी बड़ी साधना है, इतनी बड़ी साधना है। बस आया कोई देखा, अब इसको जानना नहीं, कौन है क्या है इत्यादि कोई विशेषता को जानना नहीं। कोई भी वस्तु दिखाई दिखी, लेकिन उसको जानने का प्रयास नहीं करना, बहुत कठिन है। कोई वस्तु दिखाई दे और हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की हमारे मन में इच्छा ना हो, बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना है। ये सामान्य नहीं है। वस्तु को सामान्य देखना, कोई भी वस्तु दिखाई देती सामान्य दिखा चले, कोई भी दिखाई दिया सामान्य से देखा और निकल गया। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन जब ऐसी अवस्था हमें प्राप्त हो जाती है, उस समय जो आनंद की अनुभूति होती है वह वचन की अगोचर है। वचनों के द्वारा उस आनंद की अनुभूति को हम व्यक्त नहीं कर सकते। इतना आनंद उत्पन्न होता है। संसारी प्राणी की धारणा के जैसे जैसे हम वस्तु के बारे में अधिक जानेंगे, वैसे वैसे ही हमको सुख शांति मिलेगी। ये उनकी धारणा बिल्कुल गलत है। आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं, अज्ञात तद विशेषस्तु, उनकी विशेषताओं पर ध्यान नहीं देने वाले मुनिराज। सामान्य देखना, सामान्य जानना, सुनने में आया तो भी सामान्य, गंध भी आ गई तो भी सामान्य, रस आ गया तो भी सामान्य, कुछ जानने का प्रयास नहीं करना। घर में रह करके भी ऐसी साधनाएं होती है, लेकिन अधिक नहीं होती, थोड़ी अवश्य होती है। विशेषताओं को जानना नहीं, थोड़ी देर के लिए अभ्यास करो। कोई भी हम 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए किसी भी वस्तु के बारे में विशेष जानने की इच्छा नहीं करेंगे। और ये 5 मिनट का अभ्यास धीरे 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 बढ़ता बढ़ता अंतर्मोह तक चला जाएगा। और आगे यदि यही अभ्यास बना रहा तो एक दिन यह अभ्यास हमारे लिए केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए कारण बनेगा। आत्मा को संस्कारित करना है, इस पर्याय में मुक्ति नहीं है, पक्की बात है। यहां पर मुक्ति नहीं है, लेकिन फिर मुक्ति तो मिलने वाली नहीं। कुछ श्रावकों की धारणा रहती है, मुनि महाराज भी आज वहीं जाने वाले हैं 16वें स्वर्ग तक, और श्रावक भी वहीं जाने वाला है। मुनि बनकर के कष्ट क्यों सहन करना। एक बार आचार्य शांति सागर महाराज जी एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे, और श्रवणबेल गोला में शायद मस्तकाभिषेक था अथवा नहीं भी था। औरंगाबाद से कुछ यात्री आए और गोमटेश बाहुबली भगवान के दर्शन के लिए वो निकले थे। उनकी धारणा थी, उस लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे, उनकी धारणा थी इस काल में मुनि नहीं होते। क्या इस समय पंचम काल में मुनि नहीं होते, ऐसी उनकी धारणा थी। तो वहां पर उनका रुकना हुआ। सुबह भोजन करके उस स्थान से जाने वाले थे जहां आचार्य शांति सागर महाराज जी का चातुर्मास चल रहा था। गांव का नाम हमको याद नहीं, भूल गए। तो 2 व्यक्ति जिनकी ये पक्की धारणा थी इस पंचम काल में मुनि नहीं होते। ये धारणा कैसे बनी? ये धारणा पंचम काल में ही बनी है। किसके द्वारा बनी आपको मालूम है?
कहां से बात प्रारंभ हो गई? सोनगढ़ से बात प्रारंभ हो गई। कांजी ने कहना प्रारंभ कर दिया, इस पंचम काल में मुनि होते नहीं। यदि वो होते तो हम उनसे पूछते, बताओ आचार्य कुंद स्वामी कौन से काल में हुए थे? वही आचार्य शांति सागर महाराज जी जब विहार करते करते सोनगढ़ पहुंचे, हमको पढ़ने में मिला, तो एक कांजी उनको लेने के लिए 1-2 किलोमीटर लेकर के आगे आए और लेकर के गए। वहां पर सोनगढ़ में गए और बैठे और ये नीचे बैठ गए कांजी। तो आचार्य शांति सागर महाराज जी ने पूछा, कांजी ये बात बताओ कि तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे श्वेतांबर धर्म, पहले श्वेतांबर साधु थे, ऐसा क्या आपको अच्छा नहीं लगा जो आपने श्वेतांबर धर्म को छोड़ करके, और हमारे दिगंबर धर्म में ऐसा क्या आपको अच्छा लगा जो आपने श्वेतांबर धर्म छोड़ करके दिगंबर धर्म को स्वीकार किया? तो हमको पढ़ने को मिला, कांजी ने अपना सिर नीचे किया और बैठे रहे, एक भी शब्द उनके मुख से नहीं निकला। उन्होंने सर्वप्रथम कहना प्रारंभ कर दिया, पंचम काल में मुनि नहीं होते। और आचार्य कुंद स्वामी की घोषणा है, उद्घोष है उनका, कि पंचम काल के अंतिम समय तक दिगंबर सच्चे गुरुओं का सद्भाव रहेगा। ये धरती पंचम काल के अंत तक सद्गुरुओं से शून्य नहीं होगी। और जैसे ही पंचम काल समाप्त होगा, इस धरती से धर्म समाप्त हो जाएगा, मुनि समाप्त हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, छठवां काल प्रारंभ हो जाएगा। और नाम भी लिखा है शास्त्रों में, उस पंचम काल के अंत में जो मुनि रहेंगे उनका नाम है वीरांगज नाम के मुनि महाराज। एक सर्वश्री या पंगुश्री नाम की आर्का है, एक 4 है, एक श्रावक, एक श्राविका, एक मुनि, एक आर्का। एक पंगुश्री है, एक सर्वश्री है। मुनि महाराज का नाम वीरांगज है और श्रावक का क्या नाम है लिखा होगा, वो भी लिखा होगा। ये शास्त्र का उल्लेख है, ये पंचम काल के अंतिम क्षण तक इस धरती पर सद्गुरुओं का सद्भाव रहेगा। और उस समय कल्कि उत्पन्न होगा। पंचम काल का अंत कैसे आएगा? और कल्कि अपने मंत्रियों से पूछेगा, कल्कि एक राजा होता है, और मंत्री अपने मंत्रियों से पूछेगा, क्या इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमें टैक्स नहीं देता, बिना टैक्स के धरती पर रहता है? टैक्स, जीआईटी, क्या जीएसटी, ऐसा कौन सा व्यक्ति जो जीएसटी नहीं देता, इनकम टैक्स नहीं देता? हाँ, ऐसा एक व्यक्ति है, क्योंकि उनका इनकम ही नहीं तो इनकम टैक्स कैसे देंगे? पता करो मंत्री लोगों, हमारे राज्य में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमें टैक्स नहीं देता, बिना टैक्स भरे यहां पर रहता है। जो लोग थे उनके राजा के, कल्कि के लोग पूरे गांव में, शहर में आसपास फैल जाते हैं और पता चलता है और आकर के राजा को बताते हैं कि राजन, आपके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना टैक्स के रहता है, वो टैक्स नहीं देता। कौन है वो? वो मनुष्य ही है। मनुष्य में कौन है? क्या है उसके पास में? उसके पास कुछ भी नहीं है। न उसके पास घर है, न उसके पास धन है, न उसके पास जमीन है, न उसके पास जायदाद है, न उसके पास बीवी है, न उसके बच्चे हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है? फिर क्या शरीर पर क्या, कहां पर रहता है? घर कहां? उनका कोई घर नहीं है। फिर कपड़े तो पहनता होगा, नहीं, कपड़े भी नहीं उनके पास में, फिर कैसे रहते हैं? वह दिगंबर रहता है, निर्वस्त्र रहता है। उनसे फिर हम टैक्स में क्या लेते? उनके पास में क्या है? मोर के पंखों से बनी हुई एक पीछी है और लकड़ी से बना हुआ एक कमंडलू है, उसके द्वारा वो शुद्धि हाथ पैर धोने का काम करते हैं। कल्कि सोच में पड़ गया, हमारे राज्य में भी ऐसा कोई है, अब क्या करें? फिर उसने प्रश्न किया, वो भोजन किधर करता है? तो जो उनके अनुयायी हैं, भक्त लोग हैं,
वह उनका पड़गहान करते हैं और नवदा भक्ति पूर्वक उनको उनके हाथ पर आहार दान करते हैं। हाथ पर लेते हैं, हाथ में लेते हैं और हाथ में लेने के बाद खाते हैं। तो ठीक है, जाओ और उससे जो पहला ग्रास है उसको टैक्स के रूप में लेकर के आओ। हमारे राज्य में कोई भी बिना टैक्स के नहीं रह सकता। और मुनि महाराज आहार के लिए निकले। उसी समय इस कल्की राजा के आदमी साथ में गए और जैसे ही नवदा भक्ति पूरी हुई, मुनिराज खड़े हो गए और हाथ आगे किए और जैसे ही ग्रास रखा श्रावक ने, वह राज कर्मचारी बोले, आपको राजा की आज्ञा है, कल्की की आज्ञा है कि प्रथम ग्रास आप हमें टैक्स के रूप में दो। सुन रहे हैं? अभी हम बहुत आगे जाने वाले हैं। बहुत बड़ा रहस्य है। मुनि महाराज कभी भी टैक्स नहीं दे सकते और ये टैक्स मांग रहा है। राजा का आदमी राज कर्मचारी है और वह अंतराय करके बैठ गए। आज इस युग में कुछ दिगंबर मुनि भी प्रसाद देते हैं। उनके हाथ में आहार रखा और दूसरे को दे देते हैं। लोग हाथ करते हैं, लोग प्रसाद, कुछ रखा, अंजलि ऐसे कर देते, वो नीचे हाथ में ले लेता है। सुन रहे हैं? मुनि महाराज पात्र हैं, दाता नहीं। जब आपके चौके में आए हैं उस समय मुनि महाराज आहार लेने के लिए पात्र बन करके आए हैं, वह दाता नहीं। क्योंकि स्वस्याति सर्वो दानम, अपनी वस्तु का त्याग करना दान कहलाता है। मुनिराज का कुछ भी नहीं है, वो तो लेने आते हैं। अगर अंतराय होता तो छोड़ करके बैठ जाते हैं। कभी मुनि महाराज अपने हाथ से जो उनको दिया गया है वह दूसरे को नहीं दे सकते। ये प्रसाद की परंपरा अपनी जैन परंपरा नहीं है। लाडू दिया, थोड़ा सा उसमें से लिया, किसी ने नीचे हाथ कर दिया, छोड़ दिया। मुनियों के लिए आगम में इसकी आज्ञा नहीं है। आप आहार के लिए गए हैं, जो मिलता है लेकर के आना, लेकिन आप दे नहीं सकते दूसरे को। जो आहार आपको अंजलि में दिया गया है उसे आप दूसरे को नहीं दे सकते। और जब उस राज कर्मचारी ने पहला ग्रास टैक्स के रूप में मांगा, मुनिराज ने तुरंत अंतराय करके बैठ गए और बसंतिका में पहुंचे। जो भी आहार का श्रावका थे उनको बुलाया कि अब ये पंचम काल का अंत आ गया है। अब धर्म टिकने वाला नहीं है, धर्मात्मा टिकने वाले नहीं है। जब तक धर्मात्मा इस धरती पर है तभी तक धर्म टिक सकता है। धर्मात्माओं के अभाव में कभी भी धर्म इस धरती पर टिक नहीं सकता। और उन्होंने मुनि महाराज, जो वीरांगज नाम के मुनिराज थे, उन्होंने सबको चारों को बता दिया और चारों ने संलिग्न धारण कर ली। 3 दिन के बाद वह पंचम काल समाप्त हो गया, छठवां काल लग गया। इनकी चारों की संलिग्ना हुई और मरण करके चारों स्वर्ग में उत्पन्न हुए। ये आगम की बात है। पंचम काल के अंतिम समय तक दिगंबर सच्चे गुरु का इस धरती पर सद्भाव रहेगा। उन्हीं आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने अष्टपाउड में लिखा, अज्वी तिरेण शुद्धा अप्पा झाये भी नहीं इंदत्तम। अज्वी मैंने आज भी, तिरेण शुद्धा, तिरेण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनसे शुद्ध मुनिराज अप्पा झाये भी आत्मा का ध्यान करके लहे इंदत्तम, इंद्र पद को प्राप्त करते, लौकांतिक पद को भी प्राप्त करते। तत्चुआ और वहां से चित होकर के मनुष्य गति में मनुष्य बनते हैं, फिर मुनि बनते हैं। तत्चुआ निगुयम जंती, और फिर मुनि बनकर के कर्मों का नाश करके वह निर्वाण को भी प्राप्त करते हैं। ये कुंद की घोषणा है। और जो कहते हैं मुनि नहीं है, उन्होंने शायद अष्टपाउड को नहीं पढ़ा या उनकी क्या धारणा थी
और वह सब आकर के यहाँ दिगंबर साहित्य में भी वो मिक्स कर दिया। उनको कपड़ों में आत्मा का स्वाद आता था। आहा, आत्मा आत्मा आत्मा, आत्मा का आनंद कपड़ों में आता था। फिर दिगंबर मुनि बनने की आवश्यकता क्या है? आत्मा आत्मा कहने से आत्मा का स्वाद नहीं आता। मिस्री मिस्री रटते रहो, कई दिन निकल जाए, महीना निकल जाए, लेकिन आपको उस मिस्री का स्वाद नहीं आ सकता। मिस्री यानी खड़ी साकर। महीनों निकल जाए, मिस्री की लेकर के माला लेकर के मिस्री 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 बोलते रहो, लेकिन कभी भी मिस्री का स्वाद नहीं आ सकता। बिना उसका सेवन किए उस मिस्री का स्वाद नहीं आ सकता। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, ज्ञानार्णव में आचार्य सुखचंद महाराज जी ने लिखा, जो व्यक्ति परिग्रह छोड़े बिना वस्त्र धारण करके आत्मा की अनुभूति करना चाहता है, वह व्यक्ति मानो सुमेरु पर्वत से अपने सिर से सुमेरु पर्वत को फोड़ना चाहता है। क्या फूटेगा? सुमेरु पर्वत फूटेगा? क्या फूटेगा? सिर फूटेगा, डोका फूट जाएगा। सुमेरु पर्वत को फोड़ना चाहते हैं। आचार्य सुखचंद महाराज जी का वाक्य है ज्ञानार्णव ग्रंथ में। और एक दो तीन उदाहरण दिए। वह व्यक्ति जो गृहस्थ अवस्था में परिग्रह के बीच में रहते हुए आत्मा की अनुभूति करना चाहता है, और यदि कहता है कि हमें आत्मा की अनुभूति हो रही है, तो फिर तीर्थंकर क्या? तीर्थंकर जैसे महापुरुष उस आत्मा की अनुभूति के लिए राजपाट छोड़ करके, सारे राज वैभव को, सुख सुविधाओं को छोड़ करके वन में क्यों गए? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। क्यों आत्मा के ध्यान के लिए जंगल को जाते, एकांत स्थान में जाकर के आत्मा का ध्यान क्यों करते थे? उन्हीं तीर्थंकर भगवंतों की वाणी है, कभी भी परिग्रह के साथ आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। आप तो बहुत दूर की बात है, कोई ऐलक है, एक पूरा शरीर दिगंबर हुआ है, एक छोटी सी लंगोटी उनके पास में बची है, फिर भी उनको आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। लंगोटी निकाल करके जंगल में एक पेड़ के ऊपर टांग दे, फिर भी ध्यान करना चाहे, फिर भी आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि अभी थोड़ी देर के लिए लंगोटी छोड़ी है, बाद में उसको पुनः पहनने का विकल्प मन में है। जब तक मैं आजीवन पांचों पापों का त्याग करता हूं, ऐसा संकल्प नहीं होता, तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। एक विद्वान हुए जिनका नाम था बनारसी दास, और उन बनारसी दास ने जब आत्मा के बारे में पढ़ा, चर्चा की, और उस समय इस धरती पर दिगंबर मुनियों का लगभग अभाव हो चुका था। मुनियों के दर्शन नहीं होते थे। कुछ समय के लिए इस धरती पर दिगंबर मुनियों का विच्छेद हो चुका था। बहुत पहले ऐसे मुनियों के ऊपर अत्याचार हुए, जो जैनेतर राजा बने, मुस्लिम राजा बने, उन्होंने उनको सूली पर चढ़ाया। ऐसे चित्र हैं। एक कील है, ऐसे निकाला, उसके ऊपर नुकीला, उसके ऊपर बिठाया और नीचे तक लेकर के गए, तो ये कील उनके सिर में से ऊपर से निकली। ऐसे अत्याचार दिगंबर मुनियों के ऊपर हुए हैं उस काल में। तो बनारसी दास जी ने विचार किया कि आज दिगंबर मुनि नहीं है, और आत्मा की अनुभूति दिगंबर मुनि को ही हुआ करती है। अब मुनि कैसे बनते उनको मालूम नहीं, तो उन्होंने क्या किया, 6 महीने तक अभ्यास किया। भोजन पानी करते थे और एक रूम के अंदर जाते थे, अंदर से लॉक करते थे, कड़ी लगाते थे और सारे कपड़े निकाल करके बैठते थे, जैसे भगवान बैठे हैं। पैर के ऊपर पैर, हाथ के ऊपर हाथ रख करके आत्मा की अनुभूति के लिए प्रयास करते थे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, महीने बीत गए, 6 महीने हो गए, लेकिन उनको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, आत्म दर्शन नहीं हुआ, आत्मा की अनुभूति नहीं हुई। ये स्वयं उन्होंने लिखा है। बनारसी दास जी ने स्वयं में अपनी बात लिखी है, मैंने 6 महीने तक अभ्यास किया, लेकिन एक क्षण के लिए भी मुझे आत्मा की अनुभूति नहीं हुई।
दोहा भी लिखा है, करनी को तो रस मिटो, आयो न निज का स्वाद, भई बनारसी की दशा, जैसे ऊंट को पाद। ऐसा स्वयं लिखा उन्होंने। करनी को तो रस मिटो, जो करने की इच्छा थी उसका तो रस मिट गया, फिर भी आयो न निज का स्वाद। कपड़े निकाल करके दिगंबर बन के दरवाजा बंद करके आत्मा का ध्यान करते थे, लेकिन फिर भी एक क्षण के लिए भी निज आयो न निज का स्वाद, हमें अपनी आत्मा का स्वाद नहीं आया। भई बनारसी की दशा, स्वयं बनारसी लिख रहे हैं, भई बनारसी की दशा, जैसे ऊंट को पाद। ये दोहा बनारसी दास का है। स्पष्ट लिखा उन्होंने झूठा नहीं कहा कि हमें आत्मा की अनुभूति हुई, उन्होंने सत्य लिखा। मैंने इतना प्रयास किया 6 महीने तक वस्त्र निकाल करके आत्मा का ध्यान करना चाहा, लेकिन एक क्षण के लिए मुझे आत्मा की अनुभूति नहीं हुई। वही ज्ञानार्णवकार आचार्य सुखचंद्र महाराज जी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? जो व्यक्ति गृहस्थ अवस्था में परिग्रह छोड़े बिना आत्मा का ध्यान करना चाहता है, वह व्यक्ति किसके समान है? उन्होंने उदाहरण दिया, वह व्यक्ति बंध्या के पुत्र, बंध्या म्हणजे बांझ, जो संतान को जन्म नहीं दे सकती, ऐसी स्त्री के पुत्र की शादी में आकाश के फूल होते हैं, आकाश के फूल का सेहरा बना करके उसको पहनाता है, अथवा वो आकाश के फूल की माला बना करके उसके गले में डालता है। यहाँ पर बंध्या का पुत्र भी नहीं और आकाश का फूल भी नहीं, ये सब कभी असंभव है, ये कभी भी हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार से जो व्यक्ति परिग्रह छोड़े बिना वस्त्र धारण करके ही आत्मा की अनुभूति करता है, वह नाटक करता है, लोगों को ठगता है। आचार्य कहते हैं कभी भी संभव नहीं है। बड़े बड़े आचार्य ऐसा लिख करके गए, असंभव है। जैसे बंध्या का बच्चे पुत्र को जन्म देना असंभव है, आकाश के फूल होना असंभव है, उसी प्रकार से परिग्रह के साथ में आत्मा की अनुभूति होना असंभव है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं शास्त्रों में। एक सुदर्शन सेठ थे, अष्टमी चतुर्दशी के दिन शमशान में जाकर के सारे वस्त्राभूषण को त्याग करके आत्म ध्यान करते थे। आत्म ध्यान मतलब वहां पर ध्यान करते थे, लेकिन उन्हें भी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई। एक वाली सेन जो राजा श्रेणिक का पुत्र था, वह भी जाकर इस प्रकार से जाकर के एकांत में वस्त्र सबको निकाल करके अभ्यास करते थे, ध्यान करते थे, लेकिन उनको भी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई। क्योंकि जब तक जीवन पर्यंत के लिए मैं 5 पापों का त्याग करता हूँ, जीवन पर्यंत के लिए मैं परिग्रह को छोड़ता हूँ, इस प्रकार का संकल्प नहीं होता, तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। एक छोटी सी लंगोट धारण करने वाले ऐलक को भी जब आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, तो दूसरे की तो बात ही क्या। नियम सागर महाराज जी और योग सागर जी, समय सागर जी थे, तो कहते थे जब ये क्षुल्लक ऐलक थे तो आचार्य से बोलते थे, आचार्य जी समय सार पढ़ाओ, हमको समय सार पढ़ना है, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ाए, हमको समय सार पढ़ाओ। तो आचार्य से कहते थे जब तक तुम लोगों के पास लंगोटी है तब तक मैं तुम्हें समय सार नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस लंगोटी में तुमको समय सार की अनुभूति नहीं हो सकती। जब तक इसको त्याग करके मुनि नहीं बनोगे तब तक मैं समय सार नहीं पढ़ाऊंगा। और बाद में जब इन्होंने इनकी दीक्षा हो गई, पहला ग्रुप था तो पहली बार आचार्य से दीक्षा दी थी, और जब इनको दीक्षा दे दी दिगंबरी दीक्षा, उसके बाद ही उन्हें समय सार पढ़ाया। और आज गादी के ऊपर बैठ करके एक हाथ में जलेबी है, एक हाथ में समय सार है, और आत्मा की अनुभूति हो रही है। अरे आत्मा की अनुभूति नहीं, जलेबी की अनुभूति हो रही है। एक हाथ में चाय है, कप प्याला है, और समय सारे हाथ में एक ग्रंथ का विनय भी नहीं है, ये जिनवाणी है, कुंद कुंद भगवान की वाणी है। कुंद कुंद भगवान आचार्य जब भी कुंद कुंद स्वामी की जय बोलते हैं, वो आचार्य थे, आचार्य जब भी उनका जय घोष करते हैं, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, हर कुंद कुंद स्वामी के साथ पीछे भगवान शब्द लगाते हैं। उनके प्रवचन में अहिंसा परमो धर्म की जय,
आचार्य गुरुवर्षि कुंद कुंद भगवान की जय, आचार्य गुरुवर्षि ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय, ऐसे 3 घोषणा देते हो। कुंद कुंद के साथ भगवान शब्द लगाते हैं, ऐसे भगवान की वाणी है। उनको कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है, वो सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन स्तुति करते, स्तुति इसी का नाम है। थोड़े गुणों को बड़ा चढ़ा करके कहना, इसी का नाम स्तुति है। तो ऐसे आचार्य कुंद कुंद स्वामी एक अध्यात्म गुरु, अध्यात्म के महान गुरु थे। मात्र समय सार का नाम आचार्य कुंद की वाणी नहीं है। उन्होंने 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना की। कितने? 84। लेकिन आज अपना दुर्भाग्य कहें कि सौभाग्य कहें, इस समझ में नहीं आता। दुर्भाग्य इस बात से है कि हमको 84 पाहुड़ ग्रंथ उनके पढ़ने को नहीं मिले। एक अष्ट पाहुड़ में 8 पाहुड़ हैं, इसके अलावा समय पाहुड़, प्रवचन पाहुड़, नियम पाहुड़, पंचाष्टिका है। कितने हो गए? 12 ग्रंथी, 12 पाहुड़ी हमको पढ़ने को मिलते हैं, इसलिए बाकी नहीं मिलते, इसलिए हमारा दुर्भाग्य है। किंतु कम से कम 12 तो मिलते हैं उनके पाहुड़ ग्रंथ पढ़ने के लिए, ये हमारा सौभाग्य है। जयपुर में होली जलाई गई जैन ग्रंथों की, 6 महीने तक अग्नि बुझी नहीं। उस समय सारे के सारे ग्रंथ दहन किए गए। जैन राजा नहीं था, जैन राजा था, उस समय की बात है। 6 महीने तक अग्नि एक क्षण के लिए भी बुझी नहीं, ला ला करके उसमें डालते रहे, बुझ नहीं पाई। 6 महीने तक लगातार अग्नि जल रही। कितने ग्रंथ हमारी जल करके भस्म हो गए, लेकिन फिर भी हमारा इतना सौभाग्य है। बहुत सारी ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद भगवान की वाणी हमारे लिए उपलब्ध हुई है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं उस आत्म तत्व की बात आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। जैसे कोई व्यक्ति म्यान में से तलवार निकाल करके अलग करके दिखा सकता है, वैसे प्रत्यक्ष ज्ञानी केवली भगवान भी शरीर में से आत्मा को निकाल करके अलग करके नहीं दिखा सकते। कौन लिख रहे हैं? आचार्य कुंद कुंद स्वामी। मैं उस आत्मा की बात, उस एकत्व की बात, एकत्व विभक्त की बात मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, रखने का प्रयास करूंगा। लेकिन यदि कहीं चूक जाऊं तो छल धारण नहीं कर लेना। चुके छलम न भेद तब्बम। यदि कहीं चूक जाऊं, क्योंकि छदमस्त हूं, केवल ज्ञान होने के पहले सभी छदमस्त रहते हैं, छदमस्त हूं। यदि कहीं चूक हो जाए तो छल को ग्रहण नहीं कर लेना। जनता छल को ही ग्रहण करने वाली होती है। उनका अभिप्राय क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं और किस अवस्था की बात है, उसको समझना हंसी खेल नहीं है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, पुण्य और पाप दोनों ही बेड़ी के समान है। एक पाप लोहे की बेड़ी है तो पुण्य सोने की बेड़ी है, दोनों ही बेड़ी है। और जनता के सामने उसका खुलेआम उपदेश दिया जाता है। लेकिन किस अवस्था में दोनों बेड़ी एक, जो मुनि महाराज आत्म ध्यान में लीन हो गए हैं, स्त्री कृतात्म तत्वस्तु, अपनी आत्मा में स्थिर हो गए हैं, ऐसे मुनिराज के लिए लिखा है कि अब तुम्हारे लिए पाप और पुण्य ये दोनों एक लोहे की बेड़ी, एक सोने की बेड़ी है, दोनों ही तुमको बंधन में डालने वाली है। अब तुम इन सबसे ऊपर उठ जाओ। जो ऊपर उठ गए उनके लिए बात कही गई है। और आज जनता में प्रवचन देते, पुण्य और पाप दोनों एक है। पाप को छोड़ना तो कोई भी छोड़ता, पुण्य को छोड़ो तो जाने। कौन से आचार्य ने पुण्य को छोड़ने का उपदेश दिया, हमको बताओ। श्रावक के लिए आचार्यों का उपदेश है देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये सारे के सारे षड आवश्यक पुण्य बनने के लिए कारण है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 4 आवश्यक बताए गृहस्थ के। दान, पूजा, उपवास और सील, ये 4 आवश्यक गृहस्थ के लिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने बताए। तो ये भी पुण्य के लिए कारण है। पुण्य को छोड़ने की बात किसी भी आचार्य ने नहीं कही है। पुण्य तो अपने आप छूट जाता है। जैसे हम ऊपर जाते हैं,
सीढ़ी के ऊपर पैर रखते रखते ऊपर जाते हैं। सीढ़ी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, ऊपर पहुंचने के बाद अपने आप सीढ़ी छूट जाती है। उसी प्रकार से जब हम पुण्य और पाप से ऊपर उठ जाते हैं, आत्म ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं, उस समय पुण्य पाप तो पहले से छूट गया, पुण्य भी अपने आप छूट जाता है। उसको छोड़ने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। पुण्य छोड़ो ऐसा आदेश, ऐसा उपदेश किसी भी आचार्य ने नहीं दिया। पूर्वाचार्य, जितने भी पूर्वाचार्य हुए हमारे, किसी भी आचार्य ने उपदेश नहीं है कि पुण्य को छोड़ो। उन्हीं गुरुकुल स्वामी की बात पढ़ करके पुण्य को छोड़ो। इस प्रकार से समाज के बीच में एक भ्रमपूर्ण उपदेश दिया जाता है। जनता भोली भाई सुन करके उसमें भ्रमित हो जाती है। उनको पहले शास्त्रों का कुछ ज्ञान नहीं है, जैसा सुना वैसी धारणा बना करके चलने लगती उनके साथ में। क्योंकि लोग इसी प्रकार का देखा देखी एक दूसरे का अनुसरण करता हुआ पाया गया था। अब जब दोनों वो लोग जो यात्रा श्रवण बेलगोला की यात्रा के लिए निकले हैं, उनको मालूम, उनकी धारणा है इस पंचम काल में दिगंबर मुनि नहीं होते। और जब मालूम पड़ा कि यहाँ पर एक दिगंबर मुनि महाराज का संघ है, आचार्य शांति सागर महाराज जी का संघ है, तो कौतुक के साथ उनको देखने के लिए गए। वहां पर लोग बैठे हुए थे महाराज के पास, महाराज बाहर बैठे हुए थे तख्त के ऊपर और लोग बैठे हुए थे। और जाकर के बिना नमस्कार किए, क्योंकि उनकी पहले से उनका कनेक्शन था, जो कहते इस पंचम काल में मुनि नहीं होते, उनकी बात सुनकर के उनकी धारणा बन चुकी थी इस पंचम काल में सच्चे गुरु का दर्शन नहीं हो सकता। और जनता बैठी थी और गए, नमस्कार नहीं किया, ऐसे खड़े रहे। कैसे खड़े रहे? जैसे विवेकानंद का फोटो रहता ना, विवेकानंद विवेकानंद है ना, दयानंद ऐसा रहता ना उनका फोटो, विवेकानंद के समान वहां पर जाकर खड़े हो गए। महाराज ने भी देखा, जो लोग बैठे थे उन्होंने भी देखा। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने जो आगे बढ़ करके आए, आपसे कुछ प्रश्न पूछूं चलेगा क्या? महाराज जी बोले, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो पूछो। क्या आपको अवधि ज्ञान है? नहीं, हमें अवधि ज्ञान नहीं है। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने उत्तर दिया। क्या आपको मनः पर्याय ज्ञान है? नहीं, मुझे मनः पर्याय ज्ञान भी नहीं है। क्या आप मासोपवास करते हैं? 1 महीने के उपवास के बाद आहार के उठते? नहीं, मैं मासोपवास नहीं करता। क्या गर्मी के समय आप पहाड़ के ऊपर जाकर के तपस्या करते हैं? नहीं, गर्मी के समय पहाड़ के ऊपर तपस्या भी नहीं करता। क्या ठंडी के समय आप नदी के तट पर जाकर के, या ठंडी ठंडी शीत लहर चलती है वहां पर जाकर के तपस्या करते हैं? नहीं, मैं सर्दी के समय नदी के तट पर जाकर के भी तपस्या नहीं करता। फिर बरसात के समय झाड़ के नीचे खड़े होकर के तपस्या करते हैं क्या? नहीं, वो भी नहीं करता। फिर मैं आपको मुनि कैसे मानूं? ये बात जब उन्होंने सुनी तो लोग जो बैठे थे, जो महाराज कुछ नहीं बोले, जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा, अब आप यहाँ से निकलते हो बाहर कि धक्के देकर के आपको बाहर निकालें? उनको गुस्सा आ गया। किसको? जो श्रावक लोग बैठे थे। आप सीधे निकलते हो, जिस गेट से आए हो, जिस दरवाजे से, वैसे ही लौट जाओ, ये अभी धक्का मार करके बाहर निकाल देंगे। आचार्य शांति सागर महाराज जी को शांत रहा, शांता ठेवा, शांता ठेवा ये बोलते ना, थोड़ा शांति रखो, शांति। उनको शांत किया और महाराज बोले, प्रश्न करने वालों के लिए 10 दिशाएं खुली रहती, कोई भी प्रश्न कर सकता, करने दो। तो महाराज ने जब जनता को शांत कर दिया, 2 मिनट तक महाराज मौन रहे। फिर आचार्य शांति सागर महाराज जी ने उनसे कहा, उन दोनों व्यक्तियों से जो औरंगाबाद से श्रवण बेलगोला की यात्रा के लिए निकले थे और यहाँ पर आकर के प्रश्न पूछ रहे थे, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं तो चलेगा क्या? आचार्य शांति सागर महाराज जी ने जब ये बात कही तो बोले, हाँ आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं?
तो महाराज जी ने जहां पर बैठे थे और सामने एक झाड़ था, तो महाराज जी ने उस झाड़ की तरफ इशारा किया। वो सामने क्या दिख रहा है? सामने झाड़ है, पेड़ है। ये किसका झाड़ है? और उन्होंने गौर से देख करके कहा, ये झाड़ आम का झाड़ है। आम का झाड़ है, लेकिन इस झाड़ के ऊपर आम तो दिखाई नहीं दे रहे। तो वो बोले, अभी महाराज चातुर्मास का समय चल रहा है, आम तो गर्मी के समय आते हैं महाराज, इसलिए यहां पर आम दिखाई नहीं दे रहे। फिर जब आम दिखाई नहीं दे रहे, फिर ये आम का झाड़ है, ऐसा आपने क्यों बोला? महाराज, भले ही अभी आम दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जब भी आम लगेंगे तो इसी झाड़ पर ही लगेंगे, इसलिए हम इसको आम का झाड़ कह रहे हैं। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने उत्तर दिया, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। आज इस झाड़ के ऊपर आम नहीं है, फिर भी इसको आम का झाड़ कह रहे हो, और जब भी आम लगेंगे तो इसी झाड़ के ऊपर लगेंगे, ऐसा कह रहे हो। उसी प्रकार से जब भी मोक्ष फल की प्राप्ति होगी, इसी दिगंबर मुद्रा से होगी, इसी मुनि अवस्था से मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज आम के झाड़ के ऊपर आम नहीं है, फिर भी ये झाड़ आम का नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। उसी प्रकार से आज अवधि ज्ञान नहीं, मना परे ज्ञान नहीं, आज हीन सैनन होने के कारण से मुनि गर्मी के समय पहाड़ के ऊपर जाकर के तपस्या नहीं करते, सर्दी के समय नदी के तट पर तपस्या नहीं करते, बरसात के समय झाड़ के नीचे खड़े होकर तपस्या नहीं करते, फिर भी ये मुनि नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। इसके पहले थोड़ा सा छूट गया, जब उन्होंने ये कहा, जब प्रश्न ऐसे उठा, फिर आपको मुनि कैसे माने? मत मानो, महाराज ने कहा था मत मानो। फिर ये क्या चल रहा है? महाराज बोले, मुनि पद का अभ्यास चल रहा है। फिर जब थोड़ा मामला शांत हो गया, फिर महाराज ने बात प्रारंभ की, जब भी मुक्ति मिलेगी इसी मुनि अवस्था से ही मिलेगी। और जब ये समाधान प्राप्त हुआ उनको, तो सारा का सारा उनके शरीर पर रोमांच हो गया। जो विवेकानंद बन करके खड़े थे, उनके हाथ खुल गए, हाथ जोड़े और चरणों में सिर रख करके नमोस्तु बोले। कौन? वो दोनों। उसमें हीराचंद नाम था एक का, नाम भी मालूम है, खंडेलवाल समाज के थे, पहाड़ी थे कि गंगवाल थे, क्या थे। एक हीराचंद नाम था और दूसरे एक और थे, उनका क्या नाम था मालूम नहीं। अब कहने लगे, इतने प्रभावित हो गए, महाराज हमें दीक्षा दे दो। जब ये समाधान प्राप्त हो गया, दीक्षा मांगने लगे। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने वो पूछा, अभी आप किस लिए घर से निकले हैं? अभी हम गोमटेश बाहुबली भगवान के दर्शन के लिए निकले हैं, तो पहले यात्रा पूरी कर करके आओ, बाद में आओ, फिर हम देखते हैं। तो वहां से नमस्कार करके चले गए और गए। यात्रा करते करते कुछ, तब पहले बहुत समय लगता था यात्रा करने में, आज थोड़ी ट्रेन है, राजधानी एक्सप्रेस, हेमंतो कौन सा, दुरंतो कहीं रुकती नहीं, वो बहुत कम स्टेशन है उसके, और प्लेन से बैठे इधर से बैठे उधर, पुणे से बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। उस समय ऐसी कैसी गाड़ी चलती थी, बहुत धीरे धीरे चलती थी। कुछ महीने के बाद आ गए, यात्रा करके गुरुदेव हमारे लिए दिगंबरी दीक्षा प्रदान कीजिए। महाराज ने उनकी परीक्षा ली। परीक्षा लेने के बाद उनको समझा, समझने के बाद में शायद जहाँ तक हमको ध्यान है, सबसे पहले आचार्य बनने के बाद में समडोली में उनको आचार्य पद दिया गया, 1924 में शायद, है ना। और उसी समडोली में 4 क्षुल्लक दीक्षा उन्होंने दी, जहाँ तक हमको ध्यान में है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो उस समय ये प्रथम शिष्य उनके थे, जो पूछ रहे थे हीराचंद जी गंगवाल, प्रथम शिष्य बने, और उनका नाम वीर सागर रखा, और एक उसमें से वो चंद्र सागर नाम रखा।
जो दोनों प्रश्न पूछने आए थे, जिनकी ये धारणा थी पंचम काल में मुनि नहीं होते, दोनों क्षुल्लक बन गए। बाद में फिर मुनि दीक्षा दी, मुनि बन गए। और बाद में शांति सागर महाराज जी के पास वही वीर सागर जो प्रथम शिष्य थे, आचार्य पद उनको मिला। आज का विषय थोड़ा अलग हो गया क्या? है? तो जब हम वस्तु को सामान के रूप में जानते, को गुरु की दूरदर्शिता, यदि कुछ नहीं बोलते इस जनता को शांत कर दिया और उनको जो प्रश्न पूछा आम के झाड़ का, उनको समाधान हो गया और मुनि बनने के भाव हो गए। जो कहते थे इस पंचम काल में मुनि नहीं है, इस धारणा को लेकर के आए थे और आधे घंटे में स्वयं के मुनि बनने के भाव हो गए। ये है सत समागम का महत्व, सत समागम का फल। ऐसे ही पाय सागर जी थे, व्यसनी थे, सर्कस में काम करते थे, लेकिन उनके संसर्ग से मुनि बने, वो पाय सागर आचार्य बने, आचार्य पाय सागर। तो यहां पर कह रहे हैं उन शरीर आदि पर पदार्थों के विशेषणों यानी विशेषताओं को नहीं जानते हुए उनसे अनजान बन जाते हैं, उनकी विशेषताओं को जानने में अनजान बन जाते हैं और उन विशेषताओं पर ध्यान नहीं देने के कारण से वह कर्मों से नहीं बंधते किंतु कर्मों से छूट जाते हैं। आत्म ध्यान के समय ऐसी अवस्था होती है, सामान्य यदि हम वस्तु को देखते हैं, सामान्य से बिना विशेषता को जाने, तो हमें उस समय राग देश उत्पन्न नहीं होता, और जब राग देश उत्पन्न नहीं होता तो कर्मों का बंध भी नहीं होता। अब हम जब वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु को देख करके हमारे मन में राग उत्पन्न होता है, हम उसको अच्छा बोलते हैं, शुभ बोलते हैं, सुंदर बोलते हैं, इष्ट बोलते हैं और फिर उनके प्रति हम राग करने लगते हैं। और जो वस्तु हमें अच्छी नहीं लगती उसको हम अशुभ समझते हैं, असुंदर समझते हैं, अनिष्ट समझते हैं और उनसे हमारे मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है। लेकिन मुनि महाराज शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, सुंदर असुंदर, इष्ट अनिष्ट की कल्पना किए बिना वस्तु को देखते हैं, इसलिए उनके मन में राग और द्वेष उत्पन्न नहीं होते, और जब राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते तो वो कर्मों से नहीं बनते। ये सिद्धांत है। समभाव, मुनि के जीवन में जो समता भाव है ये मैन है। इसी समता भाव के कारण से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करते रहते हैं। समता भाव एक प्राण है, साधु जीवन का प्राण है। किसे कहते हैं समता? जब समता किसे कहते हैं? समता का नाम क्या है? समता का नाम तो समता है। किसे कहते हैं समता? तो आचार्य ने इसके लिए बहुत अच्छी बात कही एक श्लोक के द्वारा। जब हम सामायिक पाठ पढ़ते हैं, संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? सुख दुख वैरी बंधु वर्ग में कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। क्या कह रहे हैं? सुख में और दुख में, शारीरिक जो कष्ट आते हैं उसमें हम दुख का अनुभव करते हैं। ऐसे दुख के क्षणों में, और जब इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है उस समय सुख के क्षणों में, ऐसे सुख दुख दोनों ही अवस्था में मेरे मन में समता भाव बना रहे। सुख में मैं सुखी न हो, हर्षित न हो सुख के क्षणों में, और दुख के समय मैं दुखी नहीं बनूं, किंतु दोनों में ही समता भाव धारण करूं। बैरी और बंधु वर्ग में भी मेरा समता हो, कोई दुश्मन भी आ जाए उसके प्रति भी समता भाव, और जो हमारा बंधु वर्ग आएगा उसके प्रति भी समता भाव। यशोधर नाम के मुनि महाराज, राजा श्रेष्ठ ने मरा हुआ सर्प उनके गले में डाला
और रानी चेलना ने सर्प को निकाला मतलब शक्कर डाल करके उसको अलग किया। उस चींटी उनके मुनि महाराज के शरीर पर चढ़ गई थी, वह उपसर्ग दूर किया। और जब मुनिराज का ध्यान खुला, एक उपसर्ग करने वाला है, एक प्राण लेने वाला है और एक उपसर्ग दूर करने वाला है, रक्षा करने वाला है। और दोनों ने जब ध्यान टूटा, एक तरफ राजा श्रेणिक बैठा हुआ है, एक तरफ रानी चेलना है, और दोनों ने हाथ जोड़ करके मस्तक जमीन पर रख दिया, नमोस्तु बोला, और उन यशोधर मुनि महाराज के समान रूप से दोनों हाथ दोनों के लिए उठ गए। इसे कहते समता भाव। बैरी का काम किया एक ने दुख दे करके, और एक ने दुख दूर करके बंधु का कार्य किया, दोनों के प्रति समता भाव। उस समय राजा श्रेणिक पश्चाताप से भर गया। यही सच्चे गुरु हैं। पहले बौद्ध धर्म को मानने वाला था, बौद्ध गुरुओं को मानता था, जैन धर्म के प्रति बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी। लेकिन इस घटना के बाद इतना उसके अंदर परिवर्तन हो गया, वो कहने लगा कि इनके चरणों में अपनी गर्दन काट करके रख दे तो भी कम है। और मुनि महाराज उसके मन परे ज्ञानी थे, मन की बात को समझ लिया और कहा, राजन आत्महत्या के विचार क्यों कर रहा है? और ये सुनकर के तो और जैन धर्म में दृढ़ श्रद्धा हो गई। मैंने बिना कहीं हमारे मन की बात जान ली। तो ये हो गया बंधु वर्ग, जिन्होंने उपसर्ग दूर किया वो बंधु, और जिन्होंने उपसर्ग किया वो बैरी। इन दोनों के प्रति समता भाव। कांच कनक में समता हो। कनक यानी क्या? बोलो। सोना। आज क्या है? धनतेरस है आज। हाँ, धनतेरस के दिन क्या करते हैं? एक लक्ष्मी का फोटो लगाते हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। नीचे कुछ बर्तन रखा है, आशीर्वाद दे रहे हैं, और लक्ष्मी उसमें से वो गिरते हुए ऐसे दिखाई दे रहे उस चित्र में। नीचे घड़ा रखा है, घड़ा है, बर्तन रखा हुआ, और ऐसे इधर से सिक्का निकलते जा रहे हैं। ऐसा फोटो चित्र हमने देखने को मिला, बराबर है ना? तो कह रहे हैं यहाँ पर कांच कनक में समता हो। और आप लोग खोलते हैं, आज के दिन खोलते हैं ना, तिजोरी खोल करके रखते हैं। आज धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजन बोलते हैं। लक्ष्मी पूजन, कौन सी लक्ष्मी की पूजन? हमने पिछले रविवार को बताया था, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजन। गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजन इस दिन की जाती है। हम पिछले रविवार को बता चुके हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कांच और कनक में समता हो। हमारी लक्ष्मी कौन है? केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी है। और बाकी ये लक्ष्मी पैसा देने वाली कोई लक्ष्मी नहीं। ये लक्ष्मी अपने यहाँ ये मान्य नहीं है। जैन शास्त्रों में केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और मोक्ष रूपी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ये धन लक्ष्मी की पूजा नहीं होती। निकाल करके रखते हैं यहाँ पर और उदबत्ती लगा करके उसको आरती उतारते हैं। क्या करते हैं? कब करते? आज के दिन करते हैं? आज नहीं, आज कुछ करते हैं। आज किसी ने हमको कुछ जानकारी मिली थी, कपड़े निकाल करके रखते हैं वहाँ पर मंदिर के पास जाकर के। क्या कुछ है? ब्रह्म पूजा करते। ब्रह्म का अर्थ होता आत्मा। आत्मा की पूजा करो। बहुत धीरे धीरे हमको कुछ बातें जयसिंहपुर में मालूम पड़ा, कुछ अलग अलग जगह मालूम पड़ता है। इन सब जो बातें हमने आपको बताई थी, लोक मूर्ता की बातें, मिथ्यात्व की बातें, उनमें से एक बात हमारी छूट गई थी। गुड़ी पाड़वा के दिन हमें यहाँ देखने को मिला, एक लकड़ी खड़ा करते हैं और उसके ऊपर के क्या तांब्या, बूढ़ा चल बिन बूढ़ा चल, उसके अंदर डाल देते हो। क्या क्या करते हैं? साड़ी पहनाते, क्या करते हैं देखा। ये सारी की सारी क्रियाएं अपने जैन धर्म के अनुसार ठीक नहीं है। इन क्रियाओं का कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलता, और जिन क्रियाओं का जैन शास्त्रों में वर्णन नहीं मिलता, ऐसी क्रियाएं कभी भी नहीं करना चाहिए।
फिर आगे कहते हैं वन उपवन में, वन हो या उपवन हो, उपवन यानी बाग, बाग में चारों तरफ फुलवारी लगी हुई है, फलदार वृक्ष है, ये है ये महावीर उद्यान बापर माला, वहाँ पर महावीर उद्यान, इसको कहते हैं उपवन। फूल फल लगे हुए और घूमने जाते हैं, उसमें आते बैठते हैं, आनंद आता है। और वन किसको कहते हैं? जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, जंगली जंगली जानवर रहते हैं, पेड़ पौधे के वसित नहीं। तो चाहे वन हो चाहे उपवन हो, दोनों के लिए हमारे मन में समता भाव हो। और प्रासाद कुटी में, प्रासाद का मतलब महल और कुटी मतलब झोंपड़ी, इन दोनों में नहीं खेद नहीं ममता हो। कितनी सुंदर बात है। न खेद नहीं हो, कुटी देख करके हमारे मन में खेद उत्पन्न नहीं हो, और महल देख करके ममता उत्पन्न नहीं हो, उसके प्रति ममत्व भाव उत्पन्न नहीं हो। सुख में ममत्व भाव नहीं हो, दुख में खेद नहीं हो, बैरी को देख करके खेद ना हो और मित्र को देख करके प्रसन्नता ना हो, ममता नहीं हो, कांच को देख करके खेद नहीं हो और सोने को देख करके आनंद ना हो, ममता ना हो। इसी प्रकार से वन को देख करके खेद ना हो, उपवन को देख करके ममता नहीं हो उसके प्रति, और प्रासाद महाप्रासाद को देख करके उसके प्रति ममत्व भाव उत्पन्न नहीं हो, और कुटी को देख करके उसके प्रति खेद नहीं हो। इसी का नाम समता भाव है। एक नदी बहती है, दो तट रहते हैं, दोनों तट के बीच में से नदी बहती है, उसी प्रकार से हम तटस्थ होकर के रहें। तटस्थ, तटस्थ का मतलब क्या है? दोनों ही अवस्थाओं में, चाहे सुख हो दुख हो, जीवन हो मरण हो, सोना हो मिट्टी हो, इन दोनों में तटस्थ रहें। इसी का नाम समता भाव है। मध्यस्थ रहें, दोनों में समान रूप से देखना। देख सकते आप, सोना पड़ा हो, सोना और पड़ा हो यहाँ पर, एक मान के चलो आधा किलो का, एक आधा किलो का एक सोना है और आधा किलो का एक दगड़ का टुकड़ा है, दगड़ पत्थर का टुकड़ा है, दोनों में समान भाव हो सकता है क्या आपका? है? बोलो, नहीं हो सकता। तो आचार्य कह रहे हैं दोनों में समान भाव हो, इसी का नाम समता है। वह दगड़ है, ये भी दगड़ है, वह काला है दगड़, ये पीला दगड़ है। क्यों हंस रहे आप लोग? ऐसी दृष्टि जिस दिन प्राप्त हो जाए तभी वह समता का आनंद आ सकता है। समता ही साधु जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी को देख करके अच्छा नहीं, किसी को देख करके बुरा नहीं, सब में समान भाव। जब सबको हम समान रूप से देखेंगे तो हमारे मन में विकल्प नहीं होंगे, राग द्वेष नहीं होंगे, हम कर्मों से नहीं बनेंगे। अच्छा बुरा, माझा तुझा, मेरा तुम्हारा, इस रूप में जब तक देखेंगे तब तक हम राग द्वेष करते करते कर्मों से बनते जाएंगे। कर्म निकल रहे हैं, पुनः बन रहे हैं। हाथी को स्नान कराते हैं, पुनः धूल लेता सूंड से और अपने पीठ पर डाल देता है। जैसे आप लोग स्नान करके पाउडर लगाते हैं, वैसे हाथी भी स्नान करने के बाद मिट्टी मिली नहीं और सूंड से उठा करके पूरे शरीर में फेंक देता है, पाउडर लगाता वो भी। आपका पाउडर बहुत कीमती आता है, लेकिन वो फ्री में पाउडर लगाता है। तो वह मुनि महाराज इन सारी की सारी परिस्थितियों में, चाहे नगर हो चाहे शमशान हो, शमशान में भी रहते मुनि महाराज, मालूम है? जहाँ पर मुर्दे प्रेत जलाए जाते हैं वहाँ पर मुनि महाराज रहते हैं। आचार्य पद्मनंदी महाराज जी ने एक पद्मनंदी पंचविंशति का नाम का शास्त्र लिखा, उसमें भी उन्होंने लिखा है तृणम्बा रत्नम्बा रिपुरथ परम
रत्नं वा रिपुरथ परं नेत्रमथवा सुखं वा दुःखं वा पितृवनमहोषधमथवा स्तुतिर्वा निन्दा वा मरणमथवा जीवितमथ स्फुटं निर्गन्थानां द्वयमपि समं शान्तमनसाम्। क्या लिखा? शांत मनसाम, जिनका मन शांत हो गया है, राग द्वेष से रहित हो गया है, ऐसे निर्ग्रंथानाम द्वयमपि, ऐसे निर्ग्रंथ मुनियों की क्या तृणंबा रत्नंबा, एक तृण का टुकड़ा है, एक तरफ रत्न है, इन दोनों में क्या होता है? इन दोनों में समबुद्धि रखते हैं। रत्न को भी उसी दृष्टि से देखते हैं, तृण को भी उसी दृष्टि से देखते हैं। क्या समझते हैं? सारी सारी पुद्गलों का खेल है। सोना भी पुद्गल है तो ये दगड़ भी पुद्गल है, तृण भी पुद्गल है तो रत्न भी पुद्गल है। रिपु और मित्र, शत्रु और मित्र को भी समदृष्टि से देखते हैं, सुख और दुख को भी समदृष्टि से देखते हैं। पितृवन यानी श्मशान और सौध यानी महल, श्मशान और महल को भी समान बुद्धि से देखते हैं। श्मशान में देख करके खेद खिन्नता का अनुभव नहीं करते और महल को देख करके उसके प्रति राग नहीं करते, ममत्व नहीं करते। उसी प्रकार से किसी ने स्तुति कर दी तो प्रसन्न नहीं होते और किसी ने निंदा कर दी तो नाराज भी नहीं होते। दोनों में समान भाव। निंदा सुन करके समता भाव आना फिर भी सरल है, लेकिन स्तुति सुन करके मन में प्रसन्नता ना हो, कोई भी तरंग नहीं होने, बहुत कठिन है। लेकिन ये मुनि महाराज प्रसन्नता में, प्रशंसा में भी और निंदा में ही, दोनों में ही समभाव धारण करते हैं। चाहे मरण हो या जीवन हो, दोनों में समान भाव। इन दोनों ही अवस्थाओं में, विपरीत, प्रतिकूल और अनुकूल दोनों ही अवस्थाओं में ये मुनि महाराज निरंतर उस समता भाव के द्वारा अपनी आत्मा को भावित करते रहते हैं और उसी समता भाव का अभ्यास करते करते एक दिन शुक्ल ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं, श्रेणी पर चढ़ जाते हैं और कर्मों की निर्जरा करते करते छपक श्रेणी पर चढ़ करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो भले ही आज मुक्ति नहीं है, आज मोक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान आज नहीं बन सकते। आज भगवान नहीं है, भगवान आज हम कोई भी नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी भगवान की वाणी आज भी जीवित है और भगवान की वाणी के अनुसार चलने वाले सच्चे गुरु भी आज इस धरती पर विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। देव नहीं है, देव इस पंचम काल में नहीं मिलेंगे, लेकिन शास्त्र मिलेंगे, भगवान की वाणी मिलेगी और गुरु मिलेंगे। कब तक? पंचम काल के अंत तक। इसके बाद गुरु भी समाप्त, जिनवाणी भी समाप्त, सारा का सारा अंधकार छा जाएगा धरती पर। छठवां काल आते ही एक हाथ का शरीर होगा, जैसे उंदर रहते बिल के अंदर, ऐसे घरवार कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उंदर के समान रहना पड़ेगा। वो एक सिद्धार्थ बंगला वाली है ना, वो सुबह स्वयंभू में आते हैं, एक छोटी सा उंदर आ गया और उड़, छोटा सा उंदर, उंदर मैंने उंदर का छोटा सा इतना सा बच्चा, कितना इतना छोटा सा था, बादाम से थोड़ा बड़ा होगा, और वो बार बार ऐसे करने लगे, वैसे बार बार क्या हो रहा है, हमको स्वयंभू पढ़ते पढ़ते क्या हो रहा है। तो बाद में उंदर का बच्चा दिखाई दिया, उठ करके खड़े हो गए और उसके बाद उस स्थान पर बैठते ही नहीं, फिर दूसरी जगह बैठना चालू कर। छोटे से उंदर से बच्चे से इतना होता है। उन मुनि महाराज को याद करो कि जो ध्यान में बैठ जाते हैं, फिर उनकी ध्यान अवस्था को देख करके जंगली जानवर, हिरण इत्यादि जो रहते हैं, उनको पत्थर की मूर्ति समझ करके उनके शरीर से अपना शरीर रगड़ करके अपनी खाज खुजली समाप्त मिटाते हैं। ये छोटे से उंदर में आप ऐसा करते हैं?
बिच्छू आएगा तो क्या करेंगे फिर? बिच्छू आ गए तो क्या करेंगे? हमारे यूं छोड़ करके जाएंगे। शुरू में उनको समझ में नहीं भागवत क्या हो रहा, फिर बाद में हम जब मंदिर दिखा तो उनको मालूम पड़ गया। अब वो स्थान ही छोड़ दिया, उस स्थान में बैठते नहीं। मंदिर तो एक ही दिन दिखा, उसके बाद मंदिर दिखा ही नहीं। हमारी कैसी दशा देखो। और बाहुबली भगवान को याद करो, जब तपस्या में खड़े हो गए, जो बेल थी, बेल बोलते हैं यहाँ पर, वो सारी की सारी भगवान के पैर से चढ़ना प्रारंभ किया और कंधों तक चढ़ करके गई। पक्षियों ने वहां पर घोंसले बना लिए, बिच्छू भगवान के शरीर पर, चित्र देखो, हमने एलोरा में देखा, बिच्छू चल रहे हैं। सर्प ने बामियां बना ली, पैरों के पास में बामी, सर्प उसमें सर्प बामी नहीं बनाते, ध्यान रखना। सर्प कभी भी अपने रहने के लिए बामी अपना घर नहीं बनाते। बामी कौन बनाता है? चींटी, मूंगी, मुलायम मिट्टी ला करके और उससे वो बड़ा बना देती है और सर्प जाकर के उसमें रहता है। मिट्टी बहुत मुलायम रहती है, वो औषधि के काम में आती है, तो वहां पर जाकर के रहता है। जैसे सर्प अपने रहने के लिए कभी आवास नहीं बनाता, घर नहीं बनाता, उसी प्रकार से मुनि महाराज के लिए उदाहरण दिया है। जैसे सर्प अपने रहने के लिए निवास नहीं बनाता, उसी प्रकार से मुनि महाराज भी अपने रहने के लिए निवास नहीं बनाते, नहीं बनाना चाहिए। जब अपने रहने के लिए निवास नहीं बनाते तो फिर मठ कैसे बनाएंगे? मठ में कैसे रहेंगे? मठ मतलब एक ही स्थान पर जाकर के आज विषय एकदम अलग ही हो गया है? सारांश क्या है? कभी आगे करके रखते, कभी पीछे करके रखते, कभी राइट टाइम भी रहते हैं। हमको ऐसा लगता है वो जिनको जल्दी जाना तो वो थोड़ा आगे कर देते हो शायद, और जिनको ज्यादा सुनना वो पीछे करके रखते हो। सारांश क्या निकला कि हम जब भी अपने शरीर आदि पर पदार्थों को जब भी हम देखते हैं, जानते हैं, तो उनकी विशेषताओं में नहीं जाना, और बिना विशेषता को जाने उस वस्तु को देखना, सामान्य देखना, एक समान देखना सबको। कितनी देखो ये समदृष्टि, सम्यक दृष्टि होना अलग है, लेकिन समदृष्टि आना बहुत दुर्लभ है। सम्यक दृष्टि तो कोई भी हो सकता है, श्रावक भी हो सकते हैं, लेकिन ये समदृष्टि मुनि महाराज को ही प्राप्त होती है, और उनमें भी सभी मुनि महाराज को नहीं, विशेष मुनि राज को प्राप्त होती है। और जब समदृष्टि आ जाती है तो वह किसी भी पदार्थ की विशेषताओं को जानने का प्रयास नहीं करते। कौन है, क्या है, किसका है, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, किस कारण से आया, सारी के सारे कोई भी उनके मन में विकल्प की तरंग उत्पन्न नहीं होती। धन्य है से मुनिराज। देखते हुए भी ऐसे मुनिराज के लिखा, ब्रुवन्नपि ही न ब्रुवते, बोलते हुए भी बोलते नहीं, गच्छन्नपि न गच्छति, चलते हुए भी चलते नहीं, स्त्री कृतात्म तत्वस्तु, किंतु अपने आत्मा में स्थिर रह करके, पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी देखते नहीं, सुनते हुए भी सुनते नहीं, आहार ग्रहण करते हुए भी आहार ग्रहण करते नहीं। ऐसे मुनिराज, आप लोगों को कठिन तो नहीं लग रहा ना? है सरल लग रहा ना? हाँ, फिर ठीक है। हमको बस एक ही चिंता रहती, चाहे हम क्लास हो हमारी, चाहे प्रवचन हो, बस एक ही चिंता रहती है
कि हमारे श्रोतागण कोई भी बोर ना हो जाए। हैं? कभी भी नहीं होते, फिर ठीक है, फिर हम पास हो गए। जब भी हम प्रवचन करते हैं, क्लास लेते हैं, तो हमारा बस एक ही लक्ष्य रहता है, कोई भी श्रोता हमारी क्लास में एक तो ढुलकी न ले। ढुलकी ढुलकी ऐसे करते, ढुलकी, कोई ढुलकी न ले और कोई भी बोर ना हो, ये हमारा प्रयास रहता है। भले ही बोरगांव में रहे, कर्नाटक बोरगांव 32 दिन तक थे, वहां पर ही बोलते भले ही बोरगांव में है लेकिन फिर भी हम किसी को बोर नहीं होने देंगे। एक ही हमारा प्रयास रहता है। और कभी हमको लगता है कि बोर हो रहे तो हम तुरंत उसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे कभी जब आप रेडियो सुनते हैं ना, हाँ, स्टेशन जैसे चेंज हो जाता है, वैसे ही हम थोड़ा सा देखने लगा कि अभी बोर हो रहे हैं, ज़्यादा डीप में जा रहे, तो हम तुरंत उसको चेंज करते हैं। आपको बोर नहीं होने देना। और बिल्कुल कैसे, जैसे मिट्टी, बारिश जब धीमी धीमी होती है, धीमी धीमी बारिश होती है, तो धरती उस पानी को क्या करती है, बोलो, खींच लेती। पानी जो गया, मिट्टी सूखी है और पानी गया, अंदर ले लेती, अंदर लेते। धीरे धीरे बारिश होती है और पानी, मिट्टी पानी को खींच लेती है, अंदर चला जाता है। और जोर से बारिश हो गई तो वो मिट्टी को भी बहा करके ले जाता है। हम धीमी धीमी बारिश करते हैं ताकि ये जिनेंद्र भगवान की वाणी और पूज्यपद आचार्य महाराज की वाणी आपके अंदर तक जाए। पूरा अंदर तक खींच लो आप उसको, अंदर तक। इस प्रकार का प्रयास करके हम जितना हमसे बनता है उतना सरल बना करके उदाहरण इत्यादि के माध्यम से, ताकि आपके अंदर तक वह पहुंच जाए, बस इतना ही हमारा प्रयास रहता है। शुरू में कह रहे थे कुछ लोग, महाराज श्लोक तो बहुत कठिन है। अब बताओ कितने श्लोक हो गए? 44 हो गए। कितने बचे हैं? हफ्ते में दिन कितने होते हैं? 7। बस 7 दिन बचे। अब तो कठिन लग रहा है स्टोडेस आपको कि सरल? हाँ, एक बार हाथ ऊपर करके बताओ, अब स्टोडेस किसको कठिन लग रहा है? किसी को भी नहीं। शुरू शुरू में आवाज आ रही, स्टोडेस बहुत कठिन होगा, बहुत कठिन होगा। नहीं, वही तो इसीलिए तो इन लोगों को उदाहरण समझ में आता है, उदाहरण समझ में आता है। तो उदाहरण के माध्यम से विषय आराम से प्रवेश कर जाता है आपके अंदर। और अगर डायरेक्ट विषय लेते रहे तो फिर आप भुलकी लेने लगते। इसलिए थोड़ा बीच बीच में हम उदाहरणों के माध्यम से, और ये उदाहरण हम सोच करके, एक तो उदाहरण कभी सोच करके आते हैं, कभी अपने आप में बैठे बैठे उदाहरण आ जाता है, जिससे विषय आपके अंदर तक प्रवेश करे। और इष्टोपदेश कठिन है ऐसा शब्द किसी के मुख से सुनाई न दे। ये इष्टोपदेश आचार्य पूज्यपाद स्वामी की स्वतंत्र रचना है। यह इष्ट उपदेश भी है और मिष्ट उपदेश भी है। मिष्ट यानी, बोलो ना, हाँ, लाडू से भी ज्यादा गोड़, गुलाब जामुन से भी ज्यादा गोड़। कितना गोड़? इसके आगे कोई गोड़ होता ही नहीं है। क्या बोले? हाँ, बहुत अच्छा। सिर्फ एक ही बार। आप लोगों के निमित्त से हमें पुनः इष्टोपदेश पढ़ने को मिला, स्वाध्याय करने को मिला। हमने पहले सोचा था इष्टोपदेश एक 85 श्लोक है और चातुर्मास कैसे पूरा होगा। हम पहले सोच रहे थे, कुंतलगिरी में लिया तो एक दिन में 5-5 श्लोक लेते थे। शिविर था वहाँ 10 दिन का।
नहीं, यहाँ तो एक ही लेंगे। अभी तक तो सफलता मिली है। एक दिन में 1.5-2 घंटे तक, कल तो 2 घंटे से भी ऊपर गया, 1.5-2 घंटे तक एक ही श्लोक। आनंद आ रहा कि नहीं? बहुत। बस यही आनंद आपके लिए कायम हो जाए, कायम का आनंद बन जाए। तो ऐसे मुनि महाराज जो अपनी आत्मा में, अपने आत्मा के आनंद में डुबकी लगा रहे हैं, ऐसे मुनि महाराज का यहाँ पर चित्रण किया जा रहा है। एक बार और अर्थ देखते हैं। अगच्छंस तद्विशेषाणां मनभिज्ञश्च जायते अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। तद्विशेषाणाम, उन शरीर आदि पर पदार्थों की विशेषताओं को अगच्छन, नहीं जानते हुए, अनभिज्ञ, अनजान, जायते, बन जाते हैं। शरीर आदि के प्रति अनजान, इनको हम जानते ही नहीं, जानते हुए अनजान बन जाते हैं। कभी कभी आप लोग बोलते हैं, और उनके घर में हम गए थे और उनने ऐसा व्यवहार किया जैसे अनजान हो, हम अनजान के समान व्यवहार किया। बोलते कि नहीं? अनजान बनना कितना अच्छा है। यहाँ पर मुनि महाराज के लिए कह रहे हैं, शरीर आदि पर पदार्थों की विशेषताओं को नहीं जानते हुए उनसे अनजान बन जाते हैं, उनको जैसे पहचानते ही नहीं। और तद विशेष, उन विशेषताओं पर अज्ञात, ध्यान नहीं देने वाले वह मुनिराज न बध्यते, कर्मों से बंधते नहीं हैं, किंतु विमुच्यते, छूट जाते हैं। हमें भी इसी प्रकार से करना चाहिए। क्या करना चाहिए? धीरे धीरे अभ्यास करना, वस्तु को देखना। आज शास्त्री ने एक बार कहा था, जानो देखो बिगड़ो मत। जानो, एक अच्छे से रखो शास्त्र, ये पुस्तक नहीं शास्त्र है, अभिनंदन, शास्त्र है। हमेशा बने से रखो, जितना बने से रखोगे उतना ज्ञान का चौथम आपका बढ़ता जाएगा, ज्ञान बढ़ता जाएगा। ये सामान्य उपन्यास नहीं है, कहानी किस्सा की किताब नहीं है, ये शास्त्र है। क्या कह रहे थे? जानो देखो बिगड़ो मत। वस्तु को जानो, देखो भी, लेकिन बिगड़ो मत। बिगड़ो मत का मतलब क्या? राग द्वेष मत करो। जानो, देखो, उसको जानो नहीं, उसको सब ज्ञान प्राप्त करो, देखो, देखो भी आंखों से, लेकिन बिगड़ो मत। अपने उपयोग को बिगड़ने मत दो, अपने भावों को बिगड़ने मत दो। पर वस्तु को निमित्त बना करके अपने भावों को नहीं बिगाड़ना, ये सबसे महत्वपूर्ण साधना है। बहुत महत्वपूर्ण साधना है। इसमें हमारे बड़े महाराज मुनि श्री नियम सागर महाराज जी, कई बार हमें देखने को मिला, ऐसा अनुभव हुआ, बहुत कब क्या होता है होने दो, जो हो रहा होने दो। कभी भी अपने भावों को बिगाड़ते नहीं, बहुत शांत रहते। हुआ, हाँ ठीक है, ठीक है। अभी कोई गया, महाराज भुवनार, चलो भुवनार की बिहार करो, ठीक है। इचलगंज वाला है, महाराज इचलगंज बिहार करो, ठीक है। सब ये ठीक बोलते हैं, बहुत शांत। उनके परिणाम कसायों से इतने रहित रहते हो, निष्कसाय उनका जीवन। आहार में भी देखा कैसे कैसे परेशान करते हैं, उनके जैसे तो आहार कभी ले ही नहीं सकते। जो मन में आया, कभी कुछ डालते, कभी कुछ डालते, जो आया ये यथालब्ध कहलाता है। जो दिया वो लेकर के आ गए। हम ऐसा कभी कर नहीं सकते। इनकी साधना देखो, शांत हो, जो डाल दिया। अब लोग भी आए,
कैसे कैसे लोग क्या ले रहे हैं, उसके साथ क्या डालना, कुछ भी डालते हैं। रोटी ले रहे हैं, उसमें तिल गुड़ डालेंगे उसके अंदर। दाल दे दी, रोटी के अंदर बरन दे दिया, उसमें भी तिल गुड़ डालेंगे उसके अंदर। और तिल की चटनी डालें तो अलग बात, तिल गुड़ की वो क्या बोलते हैं उसको, बड़ी, वो भी उसके अंदर डाल देंगे। जो महंगाई हो काजू भी डाल देंगे उसके अंदर। बहुत साधना महाराज जी इस मामले में, बहुत साधु देखे हमने अपने जीवन में, लेकिन इतना निष्कसाय भाव, समता भाव बहुत कम बिरले साधु में देखने को मिलता है। शांत परिणाम। एक बार जब सेडवाल में महाराज जी के ऊपर उपसर्ग हुआ, लोगों ने उपसर्ग किया, उस समय यहाँ से बहुत लोग गए, और उस समय उपसर्ग हुआ तो बाद में जब उपसर्ग दूर हो गया तो महाराज जी से पूछा, महाराज जी जब ये लोग इस प्रकार से आपको अपशब्द बोल रहे थे, दारू पी करके आए थे, अपशब्द बोल रहे थे और क्या क्या कर रहे थे, ये उपसर्ग कर रहे थे, तो उस समय आपके मन में क्या विचार चल रहा था? तो महाराज जी बोले, मैं उस समय सोच रहा था ये लोग उपसर्ग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उपसर्ग कर करके पाप कर्म का बंध कर रहे हैं। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था, भगवान इन लोगों को पाप कर्म का बंध तो हो रहा है, लेकिन इनको उस पाप का फल भोगना ना पड़े। मैं ये सोच रहा था, मुनि के ऊपर उपसर्ग करना है तो पाप का बंध कर रहे हैं, लेकिन मेरी चिंतन धारा ऐसे चल रही थी कि उपसर्ग करके पाप कर्म का बंद कर रहे हैं, हे भगवान इनको उस पाप का फल भोगना ना पड़े। देखो इसे कहते समता भाव, साम्य भाव। उपसर्ग करने वाले के प्रति भी द्वेष का भाव उत्पन्न नहीं हुआ। ये हम शास्त्रों में सुनते थे, कथानकों में आता था, लेकिन इस प्रकार का प्रैक्टिकल कसाय रहित जीवन कैसे जीना, कैसे अपने परिणामों को निर्मल बनाए रखना, ये सीखना है तो मुनि श्री नियम सागर महाराज जी के जीवन से सीखो। हमको 5 साल हो गए आचार्य श्री के चरण छोड़ करके, हो जाएंगे, ये नवंबर चल रहा है ना, आज कितनी तारीख है? 5 है, 16 नवंबर का वो दिन है, वो कभी भूलते नहीं उस दिन को। 16 नवंबर, अभी 5 है तारीख, 11 दिन बाकी बचे, जिस दिन गुरु जी को छोड़ करके रामटेक से अलग बिहार हुआ था। ऐसे 5 साल निकल गए महाराज के पास आकर के। शुरू में लगता था पता नहीं वो महाराज कैसे हैं, क्या है, मालूम नहीं कैसे क्या होगा अपना उधर, लेकिन आने के बाद ये 5 साल कैसे निकल गए हमको मालूम भी नहीं पड़ा। आचार्य श्री को छोड़ करके 5 साल हो गए, बहुत समय हो गया ऐसा लगता है, लेकिन महाराज जी के पास 5 साल ही हुए आकर के, लेकिन बहुत समय हो गया ऐसा लगता है। ऐसे शांत परिणाम, कसाय रहित परिणाम बहुत बिरले साधु में ही दिखाई देते। उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बिना उपदेश के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। समय आपका पूरा हो चुका है, सारांश इतना ही है, हम वस्तु को जाने देखें, किंतु जानने देखने के बाद अपने भावों को बिगड़ने न दें। किसी भी पर वस्तु को निमित्त बना करके हमारे परिणाम शांत रहें, कभी भी परिणाम बिगड़े नहीं, और हम वस्तु को देखें जानें किंतु उसकी विशेषताओं को जानने का प्रयास नहीं करें। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा अभ्यास, हमारे बहुत जो विकल्प जितने होते हैं सब शांत होते जाते हैं,
जिनके पास मोबाइल नहीं है बहुत निर्विकल्प रहते हैं। मोबाइल आया तुरंत घंटी में तुरंत क्या है, उठ करके ऐसे उठ करके जाते हैं, प्रवचन भी नहीं सुनने देता। क्या किसका आया मोबाइल, तो साइलेंट करके रखा, तो किसी का किसका आया, कि दुकान से तो नहीं आया। इसलिए हम जाने कोई भी वस्तु हो, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन हो, उसको जानने देखने के बाद उसकी विशेषताओं को नहीं जानना, यही आज इस श्लोक का सारांश है। बोलो महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री अभिनंदन सागर मुनि महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्चित जो शीतल वाणी, जग जन मन